भारत पर लगातार बहस जारी है, जिसको लेकर पक्ष के अलग अलग मत देखने को मिल रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि सही है, कुछ कह रहे हैं नहीं सही है। इसको लेकर संजय राउत का भी बयान सामने आया है, उमर अब्दुल्ला का भी बयान सामने आया, मायावती ने भी अपना जो है इस पर स्टेटमेंट दिया है। क्या कुछ कहा है पहले वो सुनवाते हैं कि क्या उन्होंने प्रतिक्रियाएं दी है। मायावती ने क्या कहा पहले वो सुनिए आप। तो ये है कि देश के नाम को लेकर अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका बीजेपी के एनडीए को या खुद विपक्ष ने एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर इनको दिया है, या फिर ये कहा जाए ये सब कुछ सत्ता पक्ष व विपक्ष की अंदरूनी मिली भगत से हो रहा है, इसकी भी आशंका है। ये भी एक आम चर्चा है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। यदि ये सब कुछ हो रहा है तो इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। वैसे भी कांग्रेस में तो सुना आपने कि मायावती जी ने किस तरह से एनडीए और इंडिया गठबंधन को लेकर अपनी बात कही और इंडिया वर्सेस भारत पे अपनी प्रतिक्रिया दी। संजय राउत ने क्या कहा उन्हें भी सुनिए आप। ये डर है, ये भय है, जब से हम सभी ने, इस देश के प्रमुख दलों ने इंडिया अलायंस बनाया है, जुड़ेगा भारत जीतेगा भारत, उसमें भारत भी है इंडिया भी है, जो हमारे संविधान ने हमको नाम दिया है। जब से हमने इंडिया का नाम लिया है हमारे अलायंस को, तब से ये लोगों को अपने इंडिया जो अपना देश का नाम है, अपने देश से डर लगने लगा है। ये विश्व में पहली बार होता है कि कोई राज्यकर्ता, कोई रूलर अपने देश के नाम से ही घबराता है, डरता है और देश का नाम बदल जाता है। आप क्या क्या बदलोगे भाई? भारत भारत है, इंडिया इंडिया है, हम सब एक है। ये संविधान ने दिया हुआ नाम है, आपको बदलने का अधिकार किसने दिया? आप बार बार न्यू इंडिया और नया भारत की बात करते हो ना, तो आपके लिए रिपब्लिक ऑफ नया भारत हो सकता है। आप रिपब्लिक ऑफ नया भारत बनाकर दिखाइए, बनाइए। जो भारत 70 साल से हमारे पुरखों ने बनाया है वो आपकी जागीर नहीं है, वो इंडिया भी है, वो भारत भी है। लेकिन सिर्फ राजनीतिक हार की वजह से, डर की वजह से आप नाम बदलने जा रहे हो। इस देश की जनता ये मंजूर नहीं करेगी। तो सुना आपने कि संजय राउत ने क्या कहा। कह रहे हैं कि ये डर है और किन किन चीजों का नाम जो है बदला जाएगा। इंडिया को भारत कर देंगे और रात्रि भोज पर जो लेटर है राष्ट्रपति भवन में, जो सबको इनविटेशन लेटर को लेके कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, इस पर जो है सियासी घमासान जो है मचा हुआ है। देखिए ये तो मतलब कल भी इसी चीज पे चर्चा हुई थी और सिंपल सी बात है कि हर किसी चीज में एक मुद्दा ढूंढने की कोशिश की जाती है। दोनों पार्टियां यही कर रही है, मतलब दोनों तरफ के लोग, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, तो ये खींचतान चलती रहेगी। और खास तौर से अवसर देखे जाते हैं ऐसे मौके पे, ये जो है एक अच्छा अवसर होता है। और हमारे देश में क्या है कि देखिए आधे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती, तो जो नेता बोलते हैं उसी चीज को जनता स्वीकार कर लेती है, चाहे वो गलत हो या सही हो, इससे मैटर नहीं होता। मैटर होता है कि हमारा नेता बोल क्या रहा है। अगर वो जो भी बातें कहे उस चीज को हम पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। और यही कारण है कि कई ऐसे लोग जो पहले जिस चीज के समर्थन में होते थे वही आज जो है बदल जाते हैं। ठीक है। और जैसे कल भी मैंने कहा था आपको कि ये नाम आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से ही इसकी चर्चा चलती आ रही है। और भारत जो नाम रखने की बात है, कहीं ना कहीं कोई भी जो है आप देखेंगे नाम जो रखा जाता है वो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और बाकी चीजों से जुड़ा होता है। और जैसे इंडिया नाम दिया गया, देखिए इंडिया, ऐसा नहीं है कि इंडिया से हम लोग प्यार नहीं करते या इंडिया नाम से कोई दिक्कत है। आपने इंडिया रखा, पहली बात तो आपको देश का नाम रखना नहीं चाहिए था, आपने रखा, लेकिन कोई इंडिया के नाम से डर के नहीं कह रहा है। अगर डर की बात होती तो ये बातें पहले नहीं उठती। इस पर ओम प्रकाश राजभर ने भी जो है हाँ, उन्होंने भी एक बयान दिया कि 1949 में भी इस तरह का प्रस्ताव लाया गया था कि
जिससे कि उसमें खुद भारत इंडिया की हाँ। जगह पे हम अपने देश का नाम भारत रखें और उसी पे चले। हाँ, लेकिन कांग्रेस मुझे को लेके बात कही थी कि खुद कांग्रेस ने सदन में इस बात कांग्रेस ने की ही हाँ किया था इस, क्योंकि उस जी समय तो कांग्रेस की ही सरकार थी, जी नेहरू जी थे। तो जाहिर सी बात है कि उस समय भी इस तरह की बातें हुई है। तो ऐसा नहीं है कि ये एक अचानक से जो है मोदी जी के मन में आया कि इंडिया इन लोगों ने रख लिया तो चलो इंडिया का नाम बदल देते हैं। लेकिन यही एक विडंबना है। जैसे आप मणिशंकर अय्यर ने कहा कि ठीक है, आपने हमने इंडिया रखा तो आपने इसका नाम बदल दिया, तो चलो हम लोग भारत रख लेते हैं। और उन्होंने भारत का फुल फॉर्म भी बताया कि बेटरमेंट बेटरमेंट हार्मनी एंड शशि थरूर ने भी शशि थरूर हाँ जी शशि सॉरी उन्होंने ट्वीट किया, शशि थरूर ने बकायदा इस चीज को लेकर ट्वीट किया और भारत का पूरा फुल फॉर्म बताया कि भारत बेटरमेंट रिस्पॉन्सिबल एडवांसमेंट फॉर टुमारो। तो किसी भी चीज का आप एक भारत का आप 4 नाम और भी फुल फॉर्म में जोड़ सकते हैं, ये बड़ी चीज नहीं है। पर ये बातें जो है आम जनता को, नेताओं को जो करना है वो करते रहेंगे, पर हमारा जो कार्यक्रम है वो नेताओं के हित के लिए नहीं है, बल्कि एक आम जनता के हित के लिए, आम लोगों की समझ के लिए है। ये समझने की जरूरत है कि इस तरह से नाम बदलने की जो प्रक्रिया है ये एक दिन में नहीं किया गया है। इसके पीछे कई मतलब सालों से लोग इसके पीछे लगे हुए हैं। और हर कोई आप देखेंगे कि देखिए आज देश का नाम बदलने पे लोग करें, और जबकि ये चीजें पहले से चली आ रही है जी आपको। लेकिन पहले मैं उस पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। देखिए जैसे चेन्नई है, आज चेन्नई नाम है, एक समय इसका नाम मद्रास हुआ करता था। जी बिल्कुल। तो मद्रास का जो नाम है ये बदल 1996 में बदला गया। और मद्रास जो मतलब चेन्नई जो तमिलनाडु में है, उस समय जो है डीएमके की सरकार थी, जिनकी सरकार आज भी है। और उस समय जो है वहां के करुणानिधि मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो और आज अगर उनसे पूछा जाएगा तो इसका विरोध करेंगे। बिल्कुल। लेकिन आपने अपने एक जो है शहर का नाम क्यों बदला, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि चेन्नई नाम जो है ये पुराना नाम है और 1628 के आसपास में डेट में हो सकता है, एक थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, लेकिन उस समय जो है इसका नाम लिया गया था। और उससे कनेक्ट करते हुए, चूंकि हमारा ये पौराणिक नाम है, तो हमने क्या किया, मद्रास का नाम चूंकि अंग्रेजों ने दिया था तो उसका नाम बदल के हमने चेन्नई कर दिया। उस समय कोई विरोध नहीं हुआ। उसके बाद जो है मुंबई का नाम जो रखा गया है, ये कब बदला गया? 1995 में। उस समय किसकी सरकार थी? उस समय थी शिवसेना की सरकार। उस समय मनोहर जोशी जो है वहां के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने नाम बदला था। क्यों? क्योंकि मुंबा देवी मुंबई में मंदिर है और उसके कारण से उसका नाम मुंबई रखा गया। उसी तरीके से कलकत्ता, पहले हम लोग कैलकाटा नाम बोलते थे, आज हम बोलते हैं कोलकाता। वो भी नाम बदल दिया गया। कब बदला गया उसको? 2001 में, 1 जनवरी 2001 में। उस समय कौन थे वहां पे? सीपीआई, ज्योति बसु की सरकार थी। और यही नहीं, आप देखेंगे कि जब मायावती ने खुद कई जो है डिस्ट्रिक्ट के नाम चेंज किए, अखिलेश यादव ने चेंज किए, भाजपा तो करती ही आ रही है। और सबको ही जो है ये जो नाम जो चेंज करना है उसमें बहुत ज्यादा कुछ लोग आपत्ति करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये चीजें, और जब भी रखा जाता है तो या तो हम अपने ऐतिहासिक जो हमारे जो महापुरुष हुए उनके नाम पे, या हम अपनी सभ्यता और संस्कृति के आधार पे जो पौराणिक नाम है उनको हम उठा के रखते हैं। आज एक देश में अगर ऐसा विचार किया गया है, और ये देश का विचार आज से नहीं, आप 1949 में ओम प्रकाश राजभर खुद इस चीज को कह रहे हैं किया गया था। यही नहीं, आपको पता हो कि मुलायम सिंह यादव, उन्होंने भी जो है 2004 में जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने तो बाकायदा अपने क्या बोलते हैं घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया था कि हम इसके लिए प्रस्ताव लाएंगे। और जब वो मुख्यमंत्री बने तो उस समय भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा में उन्होंने एक प्रस्ताव पारित कर ये कहा कि अब इंडिया का नाम जो है हम भारत रखेंगे। तो उस समय मुलायम सिंह जी ने पास किया। और आज मुझे ऐसे अभी तक तो इस पे नहीं कोई वक्तव्य मुझे मेरे ध्यान में आया है जो उनकी तरफ से आया हो। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ बोला है इस पे, नहीं, उन्होंने धर्म पे बोला था। तो लेकिन हाँ, अभी उस पर खुलकर आए नहीं है सामने। तो ये जो नाम बदलने की चीज है ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, तेजस्वी यादव ने इसके खिलाफ बोला, आप अपने पिताजी से पूछ लीजिए, लालू यादव जी जो दातुन करते, आज उनका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वो वीडियो आज पूरे अगर ट्विटर की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, तो इस प्लेटफॉर्म पर लालू यादव का
इंडिया और इंडिया वर्सेस भारत, इसको लेकर लोग इसको जोड़ रहे हैं। जो लालू यादव का वीडियो वायरल हो रहा है उसको इंडिया वर्सेस भारत से जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, मैं चाहूंगी पीसीआर उसको प्ले करे और लालू यादव का वो वीडियो दिखाए। तो कभी ब्रश यूज नहीं किया आपने? करते हैं। करते हैं कभी कभी, पटना में रहे तो यही करते हैं। दिल्ली में तो दिक्कत होती होगी, वहाँ नहीं मिलता है। वहाँ नहीं मिलता है। दिल्ली तो इंडिया है ना। अच्छा। और भारत है। अच्छा भारत में मिलता है। अच्छा, इंडिया में नहीं मिलता है। ना, दिल्ली इंडिया हो गया। इंडिया। तो कभी ब्रश यूज नहीं किया आपने? करते हैं। करते हैं कभी कभी, पटना में रहे तो यही करते हैं। दिल्ली में तो दिक्कत होती होगी, वहाँ नहीं मिलता है। वहाँ नहीं मिलता है। दिल्ली तो इंडिया है ना। अच्छा। और भारत है। अच्छा भारत में मिलता है। अच्छा, इंडिया में नहीं मिलता है। ना, दिल्ली इंडिया हो गया। इंडिया। तो कभी ब्रश यूज नहीं किया आपने? करते हैं। करते हैं कभी कभी, पटना में रहे तो यही करते हैं। दिल्ली में तो दिक्कत होती होगी, वहाँ नहीं मिलता है। वहाँ नहीं मिलता है। दिल्ली तो इंडिया है ना। अच्छा। और भारत है। अच्छा भारत में मिलता है। अच्छा, इंडिया में नहीं मिलता है। ना, दिल्ली इंडिया हो गया। इंडिया। तो सुना आपको कि किस तरह से लालू यादव ने इंडिया वर्सेस भारत पे बिना कुछ कहे और अपने अंदाज में प्रतिक्रिया जो है दे दी। और दी है। वो उन्होंने साफ बता दिया कि मतलब कि हम्म। उनका दिल जो है वो कहाँ है, वो कहाँ है, और असली जिसे हम भारत कहते हैं वो कहाँ है। तो जिस भारत में वो रहना पसंद करते हैं, जहां वो खुले रूप से रह सकते हैं, जहां मतलब उनके कहने का मतलब जैसे दिल्ली में वो भले रहते हैं पर उनका दिल जो है दिल्ली में नहीं लगता है, बल्कि वो बिहार में अपने लोगों के बीच में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन सोचिए कि जब आपको अपने लोगों के बीच में रहना पसंद है, लेकिन जब यही चीज अगर कोई आपका विरोधी बोल देता है तो आप जो है उस पर बदल जाते हैं। बिल्कुल। तो बस यही चीज है कि ये राजनीति है, और राजनीति में कब कौन कैसे जो है अपनी बातों से पलट जाएगा इसका कोई मतलब कि हिसाब किताब नहीं है। कल हमने आपको ये भी बताया कि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने सभ्यता संस्कृति के अनुसार से अपने देश का नाम जो है बदला है। और बहुत लेटेस्ट उदाहरण में तुर्की भी है, जिसकी बात हमने कल कही थी आपको 2022 में जून के टाइम पे उसने अपना 2 तुर्की कर दिया था। 2 जुलाई को जी। तो उन्होंने बदला था। तो ऐसा नहीं है कि चीजें नहीं होती है। हालांकि अभी चुनाव का मौसम है, इसलिए इस पे ज्यादा चर्चा हो रही है। और देखिए सिंपल सी बात है, जब से भाजपा की सरकार आई है तो एक चीज देखा गया है कि अगर वो किसी भी चीज का, जैसे अगर किसी सड़क का नाम बदलती है उस पर भी विरोध होता है, तो उसका कारण जो है कहीं देखिए कहीं ना कहीं चीजें क्या है, अपने वोट बैंक को जो है बनाए रखने के लिए ये जरूरी होता है। और यही चीज है अभी भी। अच्छा, दूसरा इंडिया गठबंधन का नाम रख दिया तो बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें राजनीति से या खबरों से उतना मतलब नहीं होता है। वैसे कंडीशन में उनको तो पता ही नहीं है चीजें, लेकिन उनके दिमाग में ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ये पहले से कोई चर्चा नहीं थी, सिर्फ जो है हमने इंडिया गठबंधन इंडिया नाम रख दिया इसलिए जो है ऐसा किया जा रहा है। अब इससे क्या होगा कि लोग, जो आम जनता है, जो भोली भाली जनता है, जो खबरों में ज्यादा नहीं रहती, जो अपने जो डेली रूटीन की जिंदगी, अपनी जिंदगी में व्यस्त है, जिसके पास इतना समय ही नहीं है कि वो खबरों को देख सके, दिन दुनिया में क्या चल रहा है उसे देख सके, तो वैसे लोगों को बरगलाने के लिए, उनको अपनी ओर खींचने के लिए इस तरह की चीजें की जाती है। और ये कहा जाता है कि वो मोदी जो है या जो एनडीए है या भाजपा है, ये जो है हमसे डर गई है, इसलिए जो है इंडिया का नाम बदल रही है। और इंडिया, देखिए सबसे पहले रणनीति ही यही है, इंडिया आपने रखा क्यों? कहीं ना कहीं आपको सेंटिमेंट से जोड़ना था लोगों को, तो सेंटिमेंट से जोड़ने के लिए रखा। अब जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया कि देखिए हम तो इंडिया को प्यार करते हैं, लेकिन उसी जगह पे भाजपा जो है, हमने इंडिया रखा तो देखिए इंडिया का नाम तक बदलने पे आ गए। मतलब इतनी नफरत, तो नैरेटिव सेट किया जा रहा है ये, और उसी के तहत इस तरह की कार्रवाई हो रही है। तो इस पे मैं क्या कहूं, मतलब ये अभी चलेगा। आप कुछ भी ऐसा चीज आता है तो इस तरह की चीजें जो है, अभी तक वन नेशन वन इलेक्शन की बात थी, अब इंडिया वर्सेस भारत, इंडिया बनाम भारत की बात हो गई। अब देखते हैं कि और नहीं, सबसे बड़ी बात, कल भी मैंने आपको एक चीज बोला था कि देखिए अगर हम जब लिखते हैं तो
भारत का राजपत्र लिखते हैं, अगर है तो इंडिया का राजपत्र क्यों नहीं लिखते? जो पेपर आप देखेंगे, अगर जो भी सरकारी काम होता है या जब कोई नियम बनता है तो उस पे छपता है, बाकायदा जो है राजपत्र पे छपता है। तो जब राजपत्र, भारत का राजपत्र लिखते हैं, तो वहां पे आपने इंडिया क्यों नहीं लिखा? एक्चुअली ये ऐसा विरोधाभास है और कि इसे मतलब बहुत आसानी से डिफाइन करना मुश्किल है, और हमने हर चीज को कैरी कर रखा है। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि हम अगर अंग्रेजों की गुलामी की चीजों को अगर हटाना चाहते हैं तो इसमें कौन सी बुरी चीज है? दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पे अंग्रेजों ने शासन किया, लेकिन वहां के लोग उस गुलामी के प्रतीक को हर तरह से मिटाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें बुराई क्या है? वो अब चूंकि इंडिया ने, अब जैसे एक तो सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आई, अधीर रंजन चौधरी, मतलब उनकी बात समझ में ही नहीं आ, मतलब अगर एक आम आदमी इस तरह के बयान देता है तो समझ में आता है। आप कहते हैं कि राष्ट्रपति भवन नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक तो जो है वो अंग्रेजों ने बनाया, वहां तो वायसराय रहते थे, तो आप वहां रह रहे हैं तो वहां से निकाल दो, उस पर गोला बम फेंक दो। क्या तर्क है? वो अगर अंग्रेजों ने बनाया तो हमारे पैसे से ही बनाया, ये नहीं कि वो वहां से लाके पैसा लाए और बना दिए। तो हमारे पैसे से बनी हुई चीज है तो हम उसको क्यों तोड़े? लेकिन बात यह है कि तर्क देने की एक लिमिटेशन होती है कि आप किस तरह के तर्क से लोगों के सामने आते हैं। मुझे लगता है कि अभी जो है तर्क से ज्यादा कुतर्क वाली बात चली, और सबका एक ही ध्येय है कि किसी तरीके से यह साबित करना कि भाजपा और मोदी जो है वो इंडिया से डर गए हैं, इंडिया गठबंधन से डर गए, इसीलिए ये सारी चीजें बोली जाती है। संजय राउत भी इसी तरीके से बोल रहे हैं। उमर अब्दुल्ला फारूक ने भी अपनी जो है प्रतिक्रिया दी है, तो वो भी यही बात कर रहे हैं। सब उनकी बात, मतलब अभी आप ओवरऑल देखिए, कोई दो शब्द इधर या दो शब्द इधर, लेकिन सबकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो यही है। और कहीं ना कहीं देखिए क्या है ना कि जैसे सनातन धर्म को लेकर जिस तरह से बात होती है, चाहे इसमें होते, विचारधारा अलग हो सकती है, चीजें अलग हो सकती है, लेकिन लोगों को सिर्फ अपनी यूनिटी दिखानी है कि वो किस तरीके से यूनाइट है, इसीलिए जबरदस्ती जो है इस तरह की चीजें वो बोल रहे हैं, और इससे ज्यादा जो है मुझे इसमें कुछ नजर नहीं आता। बिल्कुल। उमर अब्दुल्ला फारूक ने क्या कहा वो भी हम सुनवा देते हैं दर्शकों की कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है इंडिया वर्सेस भारत को लेकर। सुनिए आप उनको। बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलेगा। इसरो जिन्होंने अभी चंद्रयान का कामयाब मिशन पूरा किया, क्या उसका नाम बदलोगे? IIT, IIM, कितने ऐसे इदारे हैं जिनका आपको नाम बदलना होगा। अगर सिर्फ गर्ज ये है कि ऑपोजिशन की पार्टियों ने अपना नाम इंडिया रखा है तो फिर हम अपना ही नाम बदल देंगे। हम मुल्क को मुसीबत में नहीं डालना चाहते, हम मुल्क को तकलीफ में नहीं डालना चाहते, हम मुल्क के खर्चे बढ़ाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं बल्कि कम करने के लिए आए हैं। अगर हमें जरा सा भी ये इशारा मिले कि ये इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि अलायंस का नाम इंडिया है, तो फिर हम अपना ही नाम बदल देंगे ना, मुल्क का नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं। सर तो ये सुना आपने कि उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, और ये कुछ इसके पक्ष में भी हैं और कुछ इसके विपक्ष में भी है। देखिए, जहां राजनीति नहीं है ना, वहां के अगर नेताओं से पूछेंगे वो हमेशा आपसे इसी तरीके की बात करेंगे, क्योंकि उन्हें कोई मतलब नहीं है कि देश कहां जाएगा, क्या करेगा। उनका मतलब सिर्फ इतना ही है कि सत्ता मेरे पास आनी चाहिए। बिल्कुल। तो सत्ता को ध्यान में किसी भी नेता की जो बाइट होती है या जो इंटरव्यू होता है, वक्तव्य जो होता है या उनके कार्यक्रम जो होते हैं, वो इस चीज पे बेस्ड होते हैं कि उनके वोटर क्या चाहते हैं या उनको क्या लगता है और क्या हम करें जिससे कि सत्ता हमारे पास आए, और उसी के ध्यान में रख के ये सारी चीजें हो रही है। अगर आप राजनीति को छोड़ दें तो आपको बहुत सारे एक्सेस मिलेंगे। जैसे आप जैकी श्रॉफ को तो उसमें इन्विटेशन भी मिला है, जो राष्ट्रपति का जो भोज हो रहा है उसमें इन्विटेशन मिला है और उन्होंने इसका बहुत स्वागत किया है। मैं चाहूंगी कि दर्शक जैकी श्रॉफ को भी सुने कि उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है इंडिया बनाम भारत को लेकर। चलो, अगर आपको भारत को भारत बोलना है तो कोई बुरी बात तो नहीं है, भारत ही बोल रहे हैं भारत को ना। लेकिन कुछ विपक्षी पार्टी ऐतराज कोई है, चलो इंडिया है तो इंडिया है, भारत है तो भारत है। मेरा नाम जैकी है, मुझे कोई जॉकी बोलता है, कोई जेकी बोलता है, मेरे नाम को इतना तोड़ देते, मगर मैं नहीं बदलूंगा।
हम कैसे बदलेंगे? करो, अगर आपको भारत को भारत बोलना है तो कोई बुरी बात तो नहीं है, भारत ही बोल रहे हैं भारत को ना। लेकिन कुछ विपक्षी पार्टी ऐतराज कोई है, चलो इंडिया है तो इंडिया है, भारत है तो भारत। मेरा नाम जैकी है, मुझे कोई जॉकी बोलता है, कोई जेकी बोलता है, मेरे नाम को इतना तोड़ देते, मगर मैं नहीं बदलूंगा। हम कैसे बदलेंगे? नाम बदलेंगे, हम थोड़ी बदलेंगे। तो सुना आपने कि जैकी श्रॉफ ने किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी है और बताया कि मुझे भी कुछ लोग जैकी, जॉकी कुछ भी बुलाते बोलते हैं, हैं। लेकिन मैं क्या बदला। हाँ, हाँ। तो मेन चीज यही है। अच्छा, आपको तो जैकी श्रॉफ जो है, जहां तक मुझे पता है कि वो उनके जो एंसेस्टर हैं वो ईरान से आए थे, मतलब वो पारसी हैं। जी। और देखिए, जो सोचिए कि जो इतने सालों से हमारे देश में रहा, आज हमें नहीं लगता कि वो हैं और हमारे देश के हैं और हम उनसे इतना प्यार करते हैं, और वो जब हमारी संस्कृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल। या चीजें कर, हालांकि इनका तो मतलब जन्म भी यही हुआ, सब कुछ हुआ, तो आज कोई शायद ही किसी को लगता हो कि जैकी श्रॉफ के एंसेस्टर जो है वो पारसी ईरान होंगे से या होंगे। आए होंगे। जी, तो बिल्कुल। यही भारत की संस्कृति है, और अगर हम अपनी संस्कृति की पहचान को फिर से पाना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? क्या हम आज भी यही कोशिश करें कि सिर्फ भारत, अगर मुगल आ गए तो कहीं मुगलों को या मुसलमानों को इससे आपत्ति ना हो जाए, इसलिए हम अपनी पहचान को, अपनी संस्कृति को खुद से दूर क्यों करें? अच्छा, एक मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जब इस बात का जिक्र आया कि भारत जो है कर दिया गया है, ये चीजें हुई, तो इस पे जो है अमिताभ बच्चन ने क्या कहा? क्या कहा है इस पे? उन्होंने इसका सपोर्ट किया हाँ। और कहा भारत, उनके जो ट्वीट हैं बाकायदा इस पे कि भारत माता की जय। तो ये देखिए, जो अगर राजनीति से दूर है वो इन चीजों को पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। और यही नहीं, मतलब वीरेंद्र सहवाग का जो ट्वीट आया कि अब जो है इंडिया की जो जर्सी है उस पर इंडिया नहीं भारत लिखा जाना चाहिए। तो ये है जो मैं कहता हूं, यहाँ के जो नेता हैं कितने जो है भारत, मतलब बाहर जाके देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं खिलाड़ी, वो या फिल्म जो कलाकार जो हैं वो हैं जो बाहर विदेशों में जाते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं भारत को। वो उनके अंदर का जज्बा है कि अगर भारत नाम रखा जाता है तो वो ज्यादा गौरवान्वित फील करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम क्या कहते हैं? भारत माता, इंडिया माता तो नहीं कहते जी। अभी कुछ लोग ऐसे तर्क दे रहे हैं कि इसरो है तो अब क्या उसका नाम बिस्रो कर दिया जाएगा? जिस समय जो नाम रखा गया उसमें परिवर्तन होता है। जैसे आप श्रीलंका की भी बात कर ले कि पहले उसे सिलोन बुलाया जाता था, ये अंग्रेजों द्वारा दिया गया नाम था, उसके बाद श्रीलंका कर दिया गया। उनको वहां पे लगभग 40 साल लगे थे पूरी तरह से बदलने, परिवर्तन, हाँ, पूरी तरह से कागजों में हर चीज में परिवर्तन करने में। इनफैक्ट हमारे तो मुझे लगता है कि उतने साल तो नहीं लगेंगे। आप एक चीज देखिए ना कि आज भी कभी कभी जैसे हम मुंबई बोलते हैं, हमारे मुंह से बॉम्बे निकल जाता है। ये कोई, अच्छा अभी प्रयागराज नाम रखा गया है पर कई बार हमारे मुंह से इलाहाबाद निकल जाता है। तो पर ये धीरे 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 बदलता है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, मैं आपको बताया था सुनील गावस्कर जो है इस पे उन्होंने भी जो है भारत का समर्थन किया कि भारत होना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि किसी चीज को हम तर्क जो है इस तरीके से अगर देने लगे तो मुझे जो है इसमें कहीं से बेतुकी वाली बात होगी अगर आप इंडिया और भारत का करें, क्योंकि हम जो हमारे नारे हैं वो भी यही है कि भारत माता की जय। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट पेपर होते हैं, वो छोड़िए आज की डेट में अरविंद केजरीवाल इसका विरोध करते हैं, लेकिन जब वो नारा बोलने से पहले आजकल वो भी तो पूरी तरह से मोदी को फॉलो करते हैं। उनके बोलने का स्टाइल, भाषण पूरा मोदी की तरह चल रहा है। और भाजपा के जो स्टाइल है, स्टाइल ऑफ वर्किंग कहेंगे, वो पूरी तरह से उन्होंने अपनाया है। तो आज जो है कोई भी चीज, किसी भी जनसभा में सबसे पहले वो क्या बोलते हैं? जयकारा लगाते हैं, भारत माता की जय। क्यों भाई? तो इंडिया माता बोलिए या इंडिया बोलिए। आपको इतनी दिक्कत है तो पर आप भारत, क्योंकि भारत वर्ड से जो है ना हम दिल से जुड़े हुए हैं। हमारा जो नक्शा है, जब हम उसमें भारत माता का जब हम चित्र उकेरते हैं तो वो जो फील आता है, आप वो फील जो है पाकिस्तान से या चाइना से नहीं देखते। चाइना को हम एक मुर्गे की तरह देखते हैं ना, या लेकिन भारत का एक शक्ल देखिए, मतलब ये कहते हैं कि अपने आप में बड़ी चीज है, खूबसूरत। इतना खूबसूरत। वो राकेश शर्मा ने कहा था जब
अंतरिक्ष में गए थे तो इंदिरा गांधी ने पूछा कि वहां से आपको भारत कैसा लगता है? उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो यह है खूबसूरती। और इंदिरा गांधी ने कहा इंडिया नहीं, भारत कैसा लगता है। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि जो हमारी संस्कृति ये शुरू से ही हम अगर अपने नेताओं की बात करें, अपने लीडर्स की बात करें, तो शुरू से ही अब भारत को लेकर, भारत के साथ भारत शब्द को लेकर अपना एक अपनत्व दिखाते हुए नजर आते हैं, उसके फेवर में रहते हैं। अब ये विपक्ष इंडिया गठबंधन देखिए यही मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूंगा, यही नब्ज पकड़ने की चीज है जिसको पकड़ने में इंडिया गठबंधन और खासतौर से मैं कांग्रेस को तो बिल्कुल कहूंगा कि वो फेल है, कि आप जनता की नब्ज नहीं पकड़ पाते। आप अभी पिछलग्गू बने हुए हैं भाजपा का। भाजपा हिंदुत्व अपनाती है तो आप जनेऊ बांधने चले जाते हैं, मंदिरों में दर्शन करने चले जाते हैं, हनुमान चालीसा करती है तो कर लेते हैं, आपकी अपनी आइडियोलॉजी खत्म हो जाती है। संसद में ये भी होता है कि मुझे हनुमान चालीसा याद है, मैं पूरा सुनाता हूँ, अगर आपको याद है तो आप भी पूरा सुनाओ। तो इस तरीके से आप हिंदुत्व की ओर भागते हैं। दूसरा, जिन मुद्दों को आप अच्छे से उठा सकते थे, जिसके आधार, मणिपुर का मुद्दा अगर आप संसद में नहीं उठाते तो आज आपके लिए वो बड़ा मुद्दा होता, क्योंकि उसमें मोदी कुछ बोलते नहीं, अमित शाह कुछ बोलते नहीं, तो ये मुद्दा बना रहता, आम जनता का सिंपैथी मिलता। आपने क्या किया, उस मुद्दे को खत्म कर दिया संसद में। आप आज चिल्लाते रहे, आम पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसपे आपको बात करनी, यहाँ पे अगर आप सपोर्ट भी कर देते कि हाँ भारत होना चाहिए, तो इससे आपका जन समर्थन और बढ़ता, ना कि कम होता। लेकिन यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप भारत की सभ्यता और संस्कृति से दूर हैं, और उसको अपनाने या उसको वापस लाने की जो कोशिश होती है उससे आपको ऐतराज है। जो हमारी जो एक महान संस्कृति, जो कहते हैं सबसे प्राचीन है पूरे विश्व में, इससे प्राचीन कोई नहीं है, अगर उसको हम वापस चाहते हैं उस तरह की चीजों को, तो उसमें आपको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक्चुअली प्रॉब्लम कहां है पता है आपको? प्रॉब्लम यह है कि इनका पूरा जो फोकस होता है अभी, जो इंडिया गठबंधन में ज्यादातर जो पार्टियां हैं उनका जो वोट बैंक है वो मुस्लिम है, और मुस्लिम का मतलब इस्लाम। इस्लाम कब आया? ये आया 500 बीसी के आसपास में। जब 500 बीसी के आसपास में इस्लाम का उदय हुआ तो उससे पहले का इतिहास इस्लाम का कुछ भी नहीं है। तो अब अच्छा, अब जो है भारत में इस्लाम अच्छी खासी संख्या में है। मुगलों ने कम से कम 200 साल शासन किया, उससे पहले मतलब लगभग कहा जाए कि 800 से 1000 साल जो है लगभग मुसलमानों का शासन रहा। अब जो है इस शासन के कारण इनको ये नहीं समझ में आता, अगर हम हिंदुत्व या पुरानी चीजों को अपनाते हैं तो मुसलमानों को ऐतराज ना हो कि ये तो हमारे चीजों को खत्म कर रहे हैं। तो सिर्फ उनको खुश करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आज जो है, कई बार आपने देखा होगा टीवी डिबेट्स में भी, या कई बार कहा जाता है कि मुसलमान भी कहीं ना कहीं, अब कई लोगों ने स्वीकार किया है कि हमारे भी इष्ट जो है वो शिव ही हैं। अब नाम तो मैं भूल रहा हूं, पर कई लोग जो है, जो मतलब मुस्लिम धर्म गुरु हैं, उन्होंने ये माना कि हमारे भी इष्ट जो है वो। तो अगर आप पुरानी चीजों को, और यहाँ पे तो आधे से ज्यादा लोग जो है वो कन्वर्टेड मुसलमान है, तो अगर इस चीज को, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को अगर लाया जा रहा है तो इसमें ऐतराज नहीं होना चाहिए। और मुझे नहीं लगना चाहिए कि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को यह सोचनी चाहिए कि इससे मुसलमान नाराज होगा। मुझे लगता है मुसलमान नहीं चाहते हुए बिना, लेकिन इनकी राजनीति के कारण जो ये जो भेद है ना हिंदू और मुस्लिम का, ये और बढ़ता है। तो इस पे जो है जरूर काम करने की जरूरत है। और अब धर्म की बात करते हैं तो मुझे तो लगता है कि आप सनातन धर्म को छोड़ नहीं पाएंगे। आज इस्लाम कितना भी कर ले, भारत का मुसलमान और दुनिया के अन्य देशों का मुसलमान में अंतर है। आप कहें कि आप हिंदू नहीं हैं, लेकिन आप आज भी सनातन हैं, क्योंकि आपके नियम कानून, शादी ब्याह, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसमें आप सनातन धर्म की परंपराओं को अपनाए हुए हैं। आप अगर ना कहते हैं तो बहुत सारे इस पे जो है तर्क दिए जा सकते हैं, हालांकि मैं इतना समय नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए खैर देखा जाए तो अब मुद्दों की कमी है, और बेहतर यही है कि अब जिसके लिए ये गठबंधन बना है उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, ना कि देखिए ये तो सीधी बात है कि मोदी के जाल में ये फंस जाते हैं। वो एक टॉस करते हैं और सब मुद्दों को कैच करने की कोशिश में जो है फंस जाते हैं। तो ये सब वैसा ही है जहां कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आते हैं।